नमस्कार दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें जो कि हमारे परिवार को एक हमारी वजह से ही हमारी खुशियों को ख़त्म कर देती हैं। दोस्तों, मैं एक बात बताना चाहता हूँ और बड़ा ही मुझे कभी मैं जब सोचता हूँ तो मुझे काफ़ी अफ़सोस होता है कि हम लोग ऐसा कदम उठा लेते हैं, अपनी सोच को ऐसा बना लेते हैं जिसके कारण हमारे घर में कलह पैदा हो जाती है, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं, पति पत्नी का विश्वास कम हो जाता है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ और ये चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। कई बार मैंने कई किस्से सुने, कहानियाँ आँखों से देखी। कई साल तक लोगों के मुकदमे चले। उनका कारण यही था कि हमारा अपने ऊपर कंट्रोल ना होना। हम अपनी सोच को ऐसा बना लेते हैं जो कि जीवन को बर्बाद कर देती है। मैं आज उन बातों पर चर्चा करूंगा जो पति पत्नी के रिश्ते में एक बहुत बड़ी दरार पैदा कर देते हैं। देखिए, पति पत्नी का रिश्ता एक पवित्र रिश्ता है। इस रिश्ते में एक दूसरे का विश्वास होना, एक दूसरे के प्रति समर्पित होना, ये बहुत ही आवश्यक है। अगर दोनों के बीच में किसी भी कारण से विश्वास कम हो जाता है या विश्वास खत्म हो जाता है तो जीवन नरक बन जाता है। मैंने कुछ चीज़ें ऐसी देखी जिन्होंने शादी के बाद अपनी पत्नी साथ में रहते हुए अपनी सोच को ऐसा बना लिया है जो कहीं दूसरे किसी लड़की या दूसरे की पत्नी के साथ अपना संबंध स्थापित कर रहे हैं। आज मैं ये चीज़ ओपनली बोल रहा हूँ क्योंकि इन बातों ने ही कितने ही घर को बर्बाद कर दिया और न जाने कितने को बर्बाद कर देंगी। तो चाहे वो पति हैं या पत्नी हैं, मेरी बातों को ये दोनों ही गौर से सुने और ज़िंदगी में अपने आप को इस तरह एडजस्ट करें, इस तरह एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना जागृत करें जिससे आपका जीवन खुशहाल हो। मैं उन पति को जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं और गृहस्थ जीवन जी रहे हैं और जिन्होंने, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, कुछ लोग बड़े ही अनुशासन में अपने गृहस्थ जीवन को बहुत अच्छे से चला रहे हैं, चाहे वो किसी भी स्थिति में हो, चाहे उनके पास बहुत बड़ा पैसा है, बहुत बड़ा ही सारा सुख संपत्ति है, और चाहे वो कितनी भी गरीब स्थिति में, लेकिन अपने फ़र्ज को दोनों ही, चाहे वो पति हैं या पत्नी है, अच्छे से निभा रहे हैं। लेकिन कुछ लोग, और ये केवल उनकी सोच के अनुसार ही है। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ उन सब पति को, उन सब जेंट्स को, उन सब लोगों को जो कि ऐसी स्थिति में हैं, जिनके पास अपने बच्चे हैं, अपनी खुद की पत्नी है और वो दूसरी जगह या तो वो फ़ोन पे बात करते हैं या गलत संबंध स्थापित कर रहे हैं, वो एक बहुत ही बड़ा एक पाप के भागी बन रहे हैं। पहला, अपने घर में लड़ाई झगड़ा तो हो ही रहा है, उनका घर बर्बाद हो रहा है, लेकिन वो पाप के भागी भी बन रहे हैं।
दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, आपने कई कथाएं सुनी होंगी। आप अपने ग्रंथों को उठाइए। बाली और प्रभु श्री राम जी की कोई दुश्मनी नहीं थी, लेकिन बाली उस पाप का भागी था कि उसने छोटी भाई की पत्नी को अपनी रखैल बना लिया था। वही पाप के कारण प्रभु श्री राम ने बाली को मारा। और जब बाली ने प्रभु श्री राम जी से पूछा कि आपकी मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं थी, आपने छुपकर मुझे क्यों मारा, तब प्रभु ने वही बोला कि यही एक पाप तुम्हारी मृत्यु का कारण बना। रावण, आप सब देखा है, रावण महाविद्वान था। एक स्त्री के कारण अपने कुल के साथ सबका विनाश कर लिया। सब ने समझा है। अब माता सीता को पहले तो आपने एक गलती की कि आप उन्हें चोरी से हरण करके लाए। दूसरा, आप उनको उनके सुपुर्द कर दीजिए, माफ़ी मांग लो। नहीं, वह अहंकार के अंदर उस चीज़ को भी स्वीकार नहीं किया और खुद के साथ अपने पूरे कुल का विनाश कर लिया। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि आप अपनी सोच को बदलें। आप शादी से पहले कैसे थे, क्या था, उस चीज़ को शादी होने के बाद आप बदल रहे हैं। चाहे वो पति हैं या पत्नी है, ये दोनों के ऊपर है। दोनों से मैं निवेदन करूँगा कि आप घर को खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आप दोनों ही लोग, पत्नी का फर्ज है पति के प्रति समर्पण हो, पति का फर्ज है पत्नी के प्रति समर्पण हो। जैसा भी है, ये हमारे शादी का बंधन भगवान के द्वारा रचित है और उसी के अनुसार आपको पति पत्नी का मिलन होता है। दोस्तों, आप ये बिल्कुल तौर पर करें और इसको कोई भी नहीं सुधार सकता। कई लोग होते हैं, ये बात रिश्तेदारियों में जाती है, पड़ोसियों को पता लगती है, लोग समझाते हैं, लेकिन दोनों में से किसी के समझ में नहीं आता। कोर्ट कचहरी होते हैं, सदियों तक मुकदमे चलते हैं, लेकिन फिर भी नतीजा कुछ नहीं निकलता और जीवन बर्बाद हो जाता है। कुछ में दोनों कपल्स में से या तो दोनों ही या कोई एक आत्महत्या कर लेता है, अपने जीवन को समाप्त कर लेता है। छोटे छोटे बच्चे जिंदगी भर भटकते हैं, उनका जीवन व्यर्थ हो जाता है केवल एक सोच की वजह से। मैंने कुछ लोगों से बात किया जो इन कार्यों में लिप्त हैं। ऐसा क्या है जो आपकी पत्नी में नहीं है? अरे साहब, हम पे रुका नहीं जाता, हम रुक नहीं सकते। अरे क्या है ऐसा? आप क्यों नहीं रुक सकते? आपकी सोच, आप अपने आप में अनुशासित नहीं है। आपने ऐसी सोच को बना रखा है। नहीं, आप अपनी सोच को बदलिए। आप अनुशासन में रहिए। आप एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना जागृत कीजिए। आप देखिए, आप एक दूसरे से कुछ न छुपाएं। जैसी भी स्थिति है, आप ओपन, खुली किताब रखें। पति को चाहिए कि पत्नी को सारी बात खुली, आप हकीकत बताएं। आप ये नहीं है आप अंदर घुट रहे हैं, आपकी स्थिति कुछ और है, आप बड़ाई कर रहे हैं, उसको नहीं बता रहे हैं। नहीं, आप हकीकत उसको बताइए। आपकी परिस्थिति आपकी पत्नी को पता होना चाहिए, पत्नी की परिस्थिति पति को पता होना चाहिए। और आप निश्चित तौर पर दोनों की परिस्थितियां जब एक दूसरे को पता होंगी, एक दूसरे अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे और एक दूसरे से दोनों मिल करके उस परिस्थिति से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। मैं आज फिर कहता हूँ, चाहे वो पति हैं
या पत्नी है, अपने आप को एक दूसरे के प्रति समर्पित करिए। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो आप छोड़ नहीं सकते हैं। आप अपनी आदतों में बदलाव नहीं कर सकते। अब देखिए, लोग इतनी सर्दी में, बर्फ़ में, हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं लोग, सारी अपनी इच्छाओं को ख़त्म करके। हम देखिए, हमारे हिंदू धर्म में नवदुर्गा व्रत रहते हैं, 9 दिन तक अन्न जल त्याग देते हैं। आप बात करते हैं हम नहीं रुक सकते, हम ऐसा नहीं हो सकता, हम एडिक्टेड हो गए हैं। नहीं, आपकी सोच, आपने ये ठान लिया है कि हम अपने आप को परिवर्तन नहीं लाएंगे, हम आपको चेंज नहीं करेंगे, इसलिए ये सब हो रहा है। आप अपने आप को चेंज करिए। आप अपने मानसिक संतुलन को ठीक करिए। जब तक आपका मानसिक संतुलन ठीक नहीं होगा, आप अपने आप में खुश नहीं रहेंगे, अपने परिवार में खुश नहीं रहेंगे। आप बाहर का संसार देख रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं। आप अपना संसार देखिए, अपने बच्चों को देखिए, अपनी पत्नी को देखिए। पत्नी को चाहिए अपने पति को देखें, उसके साथ ही आपका जीवन कटना है। पति को चाहिए मेरा फ़र्ज है पत्नी को उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उनकी परवरिश करना, अपने बच्चों की देखभाल करना। जिस स्थिति में है उस स्थिति में उसकी मदद करना। मैं उन सब लोगों से कहना चाहूँगा जो कि अपनी पत्नी के होते हुए किसी दूसरे के साथ में गलत संबंध स्थापित करते हैं या टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं और अपने घर में लड़ाई झगड़े का कारण बन रहे हैं, वह आज से ही अपने आप को सुधारें। पति को चाहिए कि अपनी पत्नी जैसी भी है उसको स्वीकार करें। पत्नी को चाहिए कि उसका पति जैसा भी है उसे स्वीकार करें। मैं बताता हूँ, आप कितना भी कर लें, कितना भी कुछ कर लें, आपको अपना फ़र्ज अदा करने पर ही आपको शांति मिलेगी, आपको मानसिक शांति मिलेगी, आपको भगवान सुखी करेगा, आपके परिवार में उन्नति होगी, सुख समृद्धि आएगी। एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना को जागृत करें, एक दूसरे के साथ खुश रहें, एक दूसरे को समझें और एक दूसरे के प्रति वफादार रहें। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, आप पोलाइट बने। आप घर में बहुत ज़्यादा तीखापन न दिखाएं। जो घर में तीखापन दिखाते हैं और घर में अपने आप को फ्लेक्सिबल नहीं रखते, उनके घर में कभी शांति नहीं हो सकती। और मैं बताना चाहता हूँ, चाहे वो पति हो या पत्नी, लेडीज़ या जेंट्स, आप ज़िंदगी में कभी भी सुख नहीं पा सकते अगर आप एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना नहीं रखते हैं। तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा उन लड़कियों से, उन लड़कों से जो शादी से पहले उन्होंने दोस्ती की, किसी प्रेम में हैं, तो आप प्रेम करिए, आप दोस्ती करिए। आप अगर इतने हैं, आपका प्रेम है, मैं किसी के प्रेम के खिलाफ़ नहीं हूँ, आप प्रेम करें, लेकिन आप जीवन भर के लिए उसके बंधन के साथ बंध जाइए। आप कोशिश करें, कोई भी लड़का या लड़की किसी के साथ प्रेम है, प्रेम कोई बुरा नहीं है, दोस्ती कोई बुरी नहीं है, लेकिन आप उसके साथ रिश्ते बन जाइए, आप जीवन भर उसके साथ बंधन कर लीजिए। लेकिन चाहे वो लड़का है या लड़की है, अगर आप बंधन में नहीं बंधे, पहले से आपकी दोस्ती थी और उसकी शादी
होने के बाद अगर उससे आप रिश्ता करते हैं, उससे आप बहुत प्रेम भावना दिखाते हैं, तो आप उसकी ज़िंदगी में उसके पति पत्नी के बीच में आप एक दरार पैदा कर रहे हैं। आप ऐसा न करें। मैं आप सभी से, जो भी लड़के लड़कियां हैं, उन सब से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा कि आप प्रेम करिए, बहुत प्रेम करिए। लेकिन अगर आप जीवन भर के लिए बंधन में नहीं बनते हैं, आप आपस में शादी नहीं करते हैं, तो किसी एक की शादी होने के बाद उसके बीच में दरार न बने और पति पत्नी आपस में प्रेम से रहें। ये आप हमेशा के लिए ध्यान रखें और किसी की जीवन को खुशहाल बनाने की कोशिश करें, न कि उसके बीच में दरार झगड़ा का कारण बने। तो मैं एक बार फिर से आप सभी से अनुरोध करूंगा, निवेदन करूंगा, आप अपने, चाहे वो पति हैं पत्नी हैं, दोनों ही एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें, अनुशासन में रहें। शादी के बाद पति पत्नी के लिए सब कुछ है और पत्नी पति के लिए सब कुछ है। बस यही भावना रखें, अपना जीवन निर्वाह करें, अपने अपने फ़र्ज को अदा करें। सबको सब कुछ नहीं मिलता। ये भगवान के द्वारा बनाई हुई एक जोड़ी है जो निर्धारित की हुई है पहले से। आपकी इच्छा के अनुसार सब कुछ नहीं मिलेगा, चाहे वो पति हो या पत्नी हो। हर आदमी को कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा और वो ज़रूरी है। यही विधि का विधान है, इसी द्वारा हमारी सृष्टि चल रही है। आप खुश रहें, अपने आप को एडजस्ट करें, जिस हिसाब से जैसा आपको घर मिला, पति मिला या जैसी पत्नी मिली, आप उसको एक्सेप्ट करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। धन्यवाद। नमस्कार।